स्टूडेंट्स, आज हम लोग रस का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग रसों से संबंधित काव्य पंक्तियों के द्वारा रस को पहचानेंगे कि किस तरह से जो है काव्य पंक्तियाँ आती है जिसे हम लोग रस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब तक की क्लास में आपने पढ़ा है कि रस के कितने भाग होते हैं, रस क्या है, रस के कितने भाग होते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अलग अलग रसों से संबंधित काव्य पंक्तियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का है कि जब मन में स्थित रति स्थायी भाव के जागृत होने से आनंद की अनुभूति होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें नायक और नायिका के मिलने के और बिछड़ने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका साथ में होते हैं, उनमें प्रेम होता है। जैसे कोयलिया की कुकहू तुम्हाते गाँव में, मादकता की गंध विकल हर ठाव में। ये जो है श्रृंगार रस का है काव्य पंक्ति। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जिसमें नायक और नायिका में प्रेम तो है लेकिन उनमें मिलन नहीं है, मिलन का अभाव है, वो बिछड़े हुए हैं और उनका विरह का वर्णन आ रहा है। जैसे यहाँ पर उस समय का है कि जब सीता का हरण हो गया था और राम सीता को खोज रहे थे। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दूसरा है जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना संदेश, पथ पर बिछ जाते बन पराग। ये है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। दूसरा है हास्य रस। इस रस में किसी की बातें, वेशभूषा, उसके क्रियाकलाप से उत्पन्न हुआ हास्य नामक स्थायी भाव हास्य रस कहलाता है। जैसे हम लोग किसी की हरकतों को देखते हैं तो हंसी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर है उदाहरण है इसका, सरकंडे के से हाथ पाँव और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल दो मुँह तो इंडिया गेट। ठीक है, तो ये है आपका हास्य रस का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोला, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कह काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। ठीक है, तो ये था हास्य रस का उदाहरण। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट तक, मतलब वो लोग आलाप करते रहे 15 मिनट तक, लेकिन उतना देर तक जो है श्रोता तो कुछ सुनने आए थे लेकिन उनको सुनने को मिला नहीं, सिर्फ आलाप ही मिला और तानपुरा संभाल कर जो है वो राग मिलाने में लगे थे, तब तक श्रोता सारे खिसक गए। तीसरा है करुण रस। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी होती है। किसी इच्छित वस्तु या प्रिय वस्तु की हानि, प्रिय व्यक्ति का वियोग से जहाँ शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु, हम पर मथुरा जब ही पधारे सिधारे। ठीक है, यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के वियोग से व्याकुल है। निस्दिन दिन रात जो है बरसत नैन हमारे नैन जो है ना, हम दिन भर रो रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं। सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, हर समय हम पर वर्षा ऋतु रहती है, यानी लगातार रोते जा रहे हैं। मथुरा जब ही सिधारे, जब से आप मथुरा गए तब से हम सिर्फ केवल
रो रही हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये महात्मा गांधी की निधन पर लिखी गई कविता की काव्य पंक्ति है ये। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। अपनी लज्जा क्यों? क्योंकि उनको गोली मार दी गई थी, है ना। और राष्ट्रपिता की मृत्यु पर जो है, जो लज्जा का भाव था, हमारे ही हाथों जो है उनकी मृत्यु हुई थी, इसके लिए है। फिर है वीर रस, जिसमें वीरतापूर्ण कार्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वीरता की घटनाओं को पढ़कर मन में उत्साह और वीरता का भाव उठने से जो आनंद मिलता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का एक उदाहरण देखिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। दूसरा उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे झांसी की वीरता का वर्णन किया जा रहा है, झांसी लक्ष्मीबाई का। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। यह है वीरता से भरी कविताएं। तो यह है आपका वीर रस। इस तरह की कविताएं दी जाती है और आपको रस को पहचानना होता है। अब देखिए रौद्र रस। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज, धर्म का अपमान या बुरा होता देखने से उत्पन्न क्रोध रौद्र रूप में होता है। ऐसे भाव को लेकर लिखे गए काव्य रौद्र रस कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण है, श्री कृष्ण से सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, यानी दोनों हाथ मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। जब कृष्ण आकर अर्जुन को दुर्योधन के द्वारा बोले गए कटु वचनों को कहते हैं कि युद्ध होगा ही, तब अर्जुन का क्रोध जो है वो दुगना हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है रौद्र रस यानी क्रोध। ठीक है। भयानक रस। भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने से या शत्रु के विद्रोह से भय का संचार होता है। यही भय जब हृदय के अंदर उथल पुथल मचाता है और व्यक्ति पूरी तरह इसके वश में हो जाता है, तो जो भाव उत्पन्न होता है वह भयानक रस कहलाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण है, एक और अजगर रहे लखी, एक और मृगराज, विकल विटोही बीच में बरियो मूर्छा खा। मतलब जो राही है, राहगीरी है, जो मुसाफिर है, वो जो है एक तरफ अजगर खड़ा है और दूसरी तरफ उसके शेर, वनराज यानी शेर खड़ा है कि वो किधर जाए। बटोही मतलब किधर जाए, इधर गए तो भी मौत, उधर गए तो भी मौत, और वो बेहोश होकर गिर गया, है ना। तो यह भय, एक तरफ अजगर खड़ा है और दूसरी तरफ शेर, और बीच में जो है मुसाफिर है, वो जिधर जाएगा उधर मौत है, और भय के मारे वो मूर्छित हो जाता है। इसके बाद है विभत्स रस। जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की कमी नहीं है। वह घृणा का भाव जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह छा जाता है तो उसके मुंह से छी निकलता है। इसे ही विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अतहि आनंद उर्धार धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरी काट काट के खात विदारत। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था
कि जिस तरह से किसी जानवर या किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी लाश को जो है जानवर खा रहे हैं, सिर पर कौवा बैठा हुआ है और वो आँख निकाल रहा है, ठीक है, और जो है दोनों आँख निकाल कर खा रहा है। जीभ जो है सियार जो है वो जीभ खींच रहा है और उसके मन में बहुत प्रसन्न है कि खाने के लिए मिल रहा है। उसके बाद गिद्ध जो है वो जांग पर बैठकर जांग से मांस नोच कर खा रहा है और कुत्ता जो है उंगली काट कर खा रहा है। इस तरह से एक लाश को जो है कई जानवर मिलकर खा रहे हैं, पक्षी और जानवर मिलकर खा रहे हैं। जो ये जो दृश्य है उसको देखकर जो है विभत्स घृणा उससे उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद है अद्भुत रस। अलौकिक आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर विश्वास नहीं होता, मन विस्मित और आश्चर्य से भर जाता है और एक और अलौकिक आनंद प्रदान करता है। यह है अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पटल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये मैंने बताया था पढ़ाते समय कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है अर्जुन अपने विपक्षी जो कौरव थे उनसे युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं और उनके सारथी श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं कि ये सब कुछ पहले से जो है निश्चित है, ये तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, ठीक है, और मेरा विराट स्वरूप देखो, सब कुछ जो है मेरे ही नीचे है, मेरे ही भीतर है, ठीक है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, ठीक है। सबका जन्म जो है मुझसे ही होता है और मृत्यु के उपरांत सब मुझ में ही लौट आते हैं, ठीक है। इसके बाद है शांत रस। जीवन की नश्वरता का ज्ञान होने से मन में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है कि ये संसार तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इससे क्या मोह। इस तरह का भाव जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो उसमें एक शांत रस की, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे में मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, वो संसार से जो है विरक्त हो जाता है। उदाहरण देखिए, एक ही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरियो गाइए राम ही, संतत सुने राम गुण गाम। मतलब कोई नहीं है, सब कुछ जो है सिर्फ केवल ईश्वर की भक्ति ही श्रेष्ठ है, राम का नाम ही सत्य है ना। तो इस तरह का भाव जो है वो शांत रस में उत्पन्न होता है। 10वां रस है वात्सल्य रस। जब है बच्चे की बाल सुलभ क्रियाओं को देखकर मन में उसके प्रति उठने वाला स्नेह भाव और आनंद की भावना ही वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, माटी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए, मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई है, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ पुलकित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, ठीक है। ये माँ बेटी का है, माँ की चेष्टाएं हैं कि माँ बेटी जो है वो मिट्टी खाकर आ रही है और हाथ में लेकर आई है अपनी माँ को मिट्टी खिलाने के लिए, ठीक है। तो उसकी इस चेष्टा से माँ के मन में जो है, उसकी भोली चेष्टा से जो है माँ के मन में उसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो रही है। अंतिम रस है भक्ति रस। ये ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव है। ईश्वर भक्ति सदा मनुष्य को शांति प्रदान करती है। उदाहरण देखिए, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति वरुणा, हरे तन मन प्रीत पवन, मृदुर हो मुख मनोभावन, सहज चिंतवन पर तरंगित तुम्हारी किरण तरुणा। यहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को दर्शाया गया है। तो बच्चों, ये थे 11 रस और उनसे संबंधित कविताओं की पंक्तियाँ।
इसी तरह की कविताओं की पंक्तियाँ आपको दी जाती है और इसमें से आपको रस पहचानना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लाभ करेगा। आप इसे पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो मैं यहीं पर कक्षा ख़त्म करती हूँ, क्लास ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।